हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ कंप्यूटर और साथ में कंप्यूटर के फीचर्स यानी कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले हम एक बार कंप्यूटर का मीनिंग जान लेते हैं कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। यानी कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाली कंप्यूटर यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, जो कि हमारा जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर करता है डाटा और प्रोसेस करता है। बाइनरी फॉर्म होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो कि होती है ज़ीरो और वन। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है ज़ीरो वन वाली, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। यानी जो कंप्यूटर है वो एक बिजली से चलने वाला डिवाइस है, जो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसे या डाटा जो उसे स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती है बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है उस हिसाब से। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के फीचर्स की ओर। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो पहला फीचर आता है स्पीड, दूसरा आता है एक्यूरेसी, थर्ड है मेमोरी, फोर्थ है डिलीजेंस, फिफ्थ है वर्सिटिलिटी, सिक्स्थ है रिलायबिलिटी, सेवन्थ है नो फीलिंग, थर्ड है एट्थ है स्टोरेज और नाइन्थ है मल्टीटास्किंग। फीचर्स को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। पहला फीचर आता है स्पीड। जो स्पीड फीचर है, कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से काम करता है। जैसे हमने देखा ही होगा कि कंप्यूटर, अगर हम इंसानों से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कंप्यूटर कोई भी काम हो काफ़ी स्पीड से कर लेता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो वो इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता जितनी एक मशीन या जो एक कंप्यूटर इतनी स्पीड पे काम कर लेता है। Computers work at an incredible speed. A powerful computer is capable of performing about 3 to 4 million simple instructions per second. In general, no human being can complete to solve the complex computation faster than computer. यानी जो कंप्यूटर है वो इनक्रेडिबल स्पीड पे काम करता है, और जो पावरफुल कंप्यूटर है उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ही कर लेते हैं, जितनी स्पीड इंसान की पहुंच से भी बाहर है। इन जनरल नो ह्यूमन बीइंग कैन कंप्लीट टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन फास्टर देन कंप्यूटर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से काम करता है। इतनी कैपेसिटी या इतनी कैपेबिलिटी इंसानों में नहीं होती कि वो इतनी ज़्यादा जिस स्पीड पे है वो काम कर सके। बस फीचर आता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का ये कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट जवाब ही देता है, क्योंकि जिस तरह से हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, जिस हिसाब से हमने उसको डाटा दिया होगा, बिल्कुल उसी हिसाब से ही एक्यूरेसी से वो आंसर देता है। वो बात अलग है कि अगर हमने उसको डाटा ही गलत दिया है तो उसका रिजल्ट भी गलत ही निकलेगा, बट जिस हिसाब से हमने डाटा दिया होगा उस हिसाब से वो एक्यूरेट ही जवाब देगा, कि वो एक मशीन है, उसे जिस तरह से हम इंस्ट्रक्ट करेंगे वो काम भी वैसे ही करेगी। सिंस कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम, so whatever input we give, it give the result with accurately. Errors that may occur can almost always be attributed to human error, inaccurate data, poorly designed system or faulty instructions program written by the programmer. कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट जवाब देगा। अगर कहीं से गलती हो सकती है तो वो इंसानों से ही गलती हो सकती है, या तो इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं उन्होंने गलत दी हो, या तो डाटा गलत दिया हो। थर्ड फीचर आता है हमारे पास मेमोरी का। जो कंप्यूटर होता है उसकी दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें कंप्यूटर एक टेम्परेरी, जो एक तरह से हम उसे टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। बाई चांस हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हैं, लाइट चले जाती है, अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब हम कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट करेंगे।
यानी वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जब हम उसे सेव कर देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, primary memory and secondary memory. Primary memory can be further classified as RAM and ROM. Secondary memory include CD-ROM, hard disk, CD and DVD. नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है डिलीजेंस, यानी कि जैसे हम इंसान के कैसे होते हैं, ह्यूमन नेचर क्या होती है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें थकावट भी हो जानी है, या कभी कभी हम वो काम करते करते बोर भी हो जाते हैं कि जैसे नहीं यार बहुत काम कर लिया है, चलो खेलने चले जाते हैं, या बोर हो जाते हैं, हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। ये चीज़ ऐसी कंप्यूटर में नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। जैसे जैसे हम काम कंप्यूटर को हम देंगे, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो कर ही जाएगा, वो कंटिन्यूसली करेगा, वो बोर नहीं होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को फ्रेश एयर बाहर चाहिए, मैं घूमने जा रहा हूँ बाद में, या बोर हो गया हूँ मैं। वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो काम करता रहेगा। Computer can work for hours without any break and creating errors. Unlike human beings, computers are highly consistent. They do not suffer from human traits of bored and tiredness, resulting in lack of concentration. Computers, therefore, are better than human beings in performing voluminous and repetitive jobs. नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है वर्सिटिलिटी। Versatility means the ability to do many things. We can use computer to perform completely different type of work at the same time. Versatility ये काफ़ी मेन फीचर है कंप्यूटर का, क्योंकि हम कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि हाँ भी हम पर्टिकुलर चीज़ ही कंप्यूटर से करवा सकते हैं, बल्कि कंप्यूटर में हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, और इवन कंप्यूटर कैपेबल होता है कि बहुत सी चीज़ें उसमें रन हो सकती हैं। जैसे हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं, कंप्यूटर में अपनी फाइल्स बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल बना सकते हैं। इवन कंप्यूटर में हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक जैसे यूज़ कर ली। हम बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर ये नहीं कहता मुझे सिर्फ यही चीज़ आती है एक, बल्कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ प्रोग्राम ही है ना, कंप्यूटर सबको सारे प्रोग्राम्स को रन भी कर देता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। एग्जाम्पल, इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट any number of times we will get the same result. Computer perform all the task automatically. यानी कंप्यूटर काफ़ी एक रिलायबल मशीन है। अगर हम एक ही चीज़ इसको बार बार करें, एक ही चीज़ बार बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, तो कंप्यूटर का रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा। ये चीज़ नहीं है कि एक बार वो अलग जवाब दे देगा तो दूसरी बात भी अलग जवाब दे देगा। मतलब अगर मैंने इंस्ट्रक्शंस, एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी है वो सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट फीचर आता है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, इवन वो एक डंप मशीन भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल डंप, ना ही उसके अंदर फीलिंग्स होती। इवन वो खुद भी काम नहीं कर सकता, अगर हम उसे इंस्ट्रक्शंस ना दें तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। ना ही उसके अंदर फीलिंग्स है, ना ही सोचने समझने की ताकत है उसके अंदर। कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। एवरी टाइम वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर अबाउट वॉट टू डू। कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स, इमोशन एंड सेंस। नेक्स्ट फीचर आता है स्टोरेज का। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। इवन हम एक्सटर्नल स्टोरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव या कोई हार्ड ड्राइव लगा दी एक्सटर्नल। तो कंप्यूटर काफ़ी, और इवन उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर खुद की स्पेस भी काफ़ी होती है उसकी हार्ड ड्राइव्स के अंदर। हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इवन हम अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़, फाइल्स सब कुछ सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी स्टोरेज रहती है। कंप्यूटर कैन स्टोर मास स्टोरेज ऑफ डाटा विद एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। Today's computer can store large volume of data. A piece of information once recorded or stored in the computer can never be forgotten until it has been deleted. Even जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर रखा है वो कभी भी फॉरगॉट नहीं करता, कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है, अनटिल और अनलेस अगर हम उसे डिलीट ना कर दें या कोई वायरस आके वो डिलीट ना हो जाए, तब तक वो डाटा उधर ही पड़ा रहता है विद सेम फॉर्मेट,
जैसी फाइल पड़ी है वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी उसी ड्राइव के अंदर, या जहाँ पे भी हमने स्टोर किया है उसे वहाँ पर पड़ी रहेगी वो। नेक्स्ट फीचर आता है मल्टीटास्किंग। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा फीचर है कंप्यूटर का, मल्टीटास्किंग है। जैसे कि हम कंप्यूटर में एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर और साइड बाय साइड मेरे डाउनलोडिंग चल रही है मूवी की, तो मल्टीटास्किंग है। या अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर काम कर रहा हूँ, साइड बाय साइड मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मल्टीटास्किंग है। या अगर मैं गेम्स खेल रहा हूँ, साइड बाय साइड मैंने विंडो मीडिया प्लेयर पे गाने लगाए हुए हैं, सॉन्ग सुन रहा हूँ मैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो रही है। मतलब ये चीज़ ने हम दो चीज़ें भी इकट्ठी नहीं कर सकते, हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर इतना कैपेबल होता है। A computer can perform number of things at the same time. For example, one person can play games on computer and in the background file is being downloading, or one can play music and side by side making projects on computer. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सी यू सून।